हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो चलिए, आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने वाले हैं जो कि संविधान के टॉप 444 प्रश्नों से संबंधित है। ये 444 प्रश्न आपके इस प्रकार होने वाले हैं क्योंकि जो प्रश्न बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न आप सभी को करवाने वाले हैं। तो बने रहिए, मैं आपको आज वही प्रश्न करवाने वाला हूँ जो यदि आप आर्मी, अग्निवीर, एसएससी, एमटीएस या किसी का भी एग्ज़ाम देने वाले हों, तो ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगी, जो कि सीधा का सीधा आपको एग्ज़ाम हॉल में और प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहले प्रश्न से। और अपना जो है, अपनी तैयारी को भी यहाँ से जज कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। और ये सभी वो प्रश्न हैं, ये हर कंपटीटर को प्रश्न आते हैं, जैसा कि, और ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। पहला प्रश्न, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 8 अनुसूचियां हैं, वर्तमान में 12 हैं, ध्यान रखेंगे। तो कितनी हैं? वर्तमान में 12 हैं। तो मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए, मूल संविधान की जहां पर बात की जाए तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां आप टिक करेंगे। मूल संविधान की बात की जाए तो 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद सही जवाब होगा आपका। यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य का। उद्देश्य का आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी वीडियो स्पीड में हो सकती है, तो जो लोग स्लो हैं, लिख रहे हैं, तो वीडियो वॉच करके कंप्लीट लिखते जाइए। ये प्रश्न एग्जाम से पहले आप सभी लोग एक बार ज़रूर देख करके जाएं, क्योंकि यहाँ से आपका 100% मैं यहाँ से ओपन बोल रहा हूँ, नहीं तो वीडियो आप डिलीट कर देना। 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि संविधान का प्रश्न इस वीडियो से आपका 110% फंसेगा, 110% फंसेगा इस वीडियो से। तो चलिए, तो देखिए, किस संशोधन किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस प्रकार नागरिकता की प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान किस प्रकार नागरिकता प्रदान करता है? तो ये एकल नागरिकता, ध्यान रखेंगे, एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था? तो देखिए, ये है जो आपका अनुच्छेद 17, ये छुआछूत से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है आपका 8वां, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का के संवर्धन के संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 51 है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए होता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा संसद को। संसद के किसी भी सदन में अध्यादेश मतलब जो है आरोप लाया जा सकता है। प्रश्न है आपका कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के, देखिए, संसद के किसी भी सदन द्वारा, मैंने जैसा कि अभी बताया है। अगला प्रश्न है कि आपका कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाए, देखिए, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है, केंद्र सरकार का प्रमुख। आगे देखेंगे, प्रश्न है आपका कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष का होना चाहिए? तो न्यूनतम 25 वर्ष का होना चाहिए, यानी कम से कम 25 साल के आप हों, तभी प्रधानमंत्री के पद के लिए एलिजिबल होंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये अनुच्छेद 352 के 3 में इसका जो है प्रयोग किया गया है। प्रश्न आगे है आपका कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है?
तो अनुच्छेद 110 को। यदि आपने अभी तक संविधान नहीं पढ़ा है या यदि आप पढ़ भी चुके हैं तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न आप लिख लेंगे, एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख कर के जाएंगे तो यहाँ से 100% आपका प्रश्न फंसेगा। अभी तक चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यही आपका जो होता है हमारी हेल्प के लिए जो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है? तो ये 110 इसके लिए होता है, धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 होता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में सदस्यों की जो है अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 552 हो सकती है। आगे बात करते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये 30 वर्ष की होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? हूबहू ये प्रश्न आपके डायरेक्टली पूछते जाते हैं, तो मैंने वही प्रश्नों को उठाया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा के चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो ये 25 वर्ष। आगे प्रश्न है आपका कि लोकसभा सदस्य वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो ये वर्तमान में 545 है। कितनी है? तो 545 हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, देखिए कि संसदीय व्यवस्था में न्यूनतम काल शून्यकाल किस देश से देन है, किस देश की? तो ये भारत की है। शून्यकाल कहाँ होता है? तो केवल भारत में ही होता है। अगला प्रश्न आप सभी का है, देखेंगे कि सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रश्नकाल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये हैं आपकी स्थायी सदस्य, स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी की बात की जाए, टेम्परेरी की, तो सच्चिदानंद जो सबसे बुजुर्ग थे उनको, सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो ये 12 अधिवेशन हुए। ये सभी प्रश्न कई बार, कम से कम 15 से प्लस बार ये एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो ये सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हैं। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये BN राव थे। कौन थे? BN राव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान कब स्वीकार किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकार किया गया है। अगला था, मतलब जो है किया गया था। प्रश्न है आपका अगला कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से संबंधित यानी लिया गया है? तो यह रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश से संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ये ली गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध जो है किस देश से लिए गए हैं? तो ये जर्मनी से लिए गए हैं। आपातकाल उपबंध जर्मनी से, और ये पुनरावलोकन कहाँ से? अमेरिका से, और ये मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान में, देखिए मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं, आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था की गई है? तो ये संसदात्मक की गई है। अगला प्रश्न है आपका, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो देखिए ग्रैनविल ऑस्टिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ध्यान रखेंगे, ये कहा गया है कि भारत क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा। प्रश्न है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता जो है समाप्त की जाती है? तो ये 7 वर्षों तक लगातार यदि बाहर रहेंगे बिना सूचना के तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 14। कितना है? अनुच्छेद 14 जो है इसी से संबंधित है।
आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 19 में किया गया है। यहाँ पर कहते हैं इसको प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये प्रेस की स्वतंत्रता इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को कहते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है की जाती है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो ये देखिए भाग 4 के ए में जो है मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। आगे बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट, इसको ऐसे ही बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। कहाँ है? दिल्ली में। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद जो है 57, यानी पुनर्निर्वाचन के लिए ये जो है करता है। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है बुलाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। प्रश्न है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग 360 में होता है, अनुच्छेद 360 में। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो मैंने इससे पीछे अभी प्रश्न में बताया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो इस सदन का नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, चलिए मेरा जो है यहाँ तक आपका सीरीज एंड होता है और ये हमारा कमेंट वाला प्रश्न आप सभी के लिए आ चुका है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में देंगे और मैं देखूंगा कि किसने आंसर इसका सबसे पहले दिया है। जैसा कि अभी प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया है उसका क्लास ली थी, उसमें आपके 2000 प्लस क्वेश्चन मैं चला रहा हूँ जीएस जीके के, जो बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। उनमें सबसे पहले आंसर दिया था सोनी ने, फिर अवनीश ने। तो चलिए इसका भी मैं इंतज़ार करूँगा। तो चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके ही जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।